अभी ऑर्डर तो हमारे पास आया नहीं है, तो उस पर हम कुछ कह नहीं पाएंगे। और हम तो बस यही कहेंगे कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको कोई शौक़ नहीं था ये करने के लिए, बहुत मजबूरी में हमको ये कदम उठाना पड़ा है। और जब एक लड़की का जन्म होता है, वो जब बड़ी होती है, यही सुनते हुए बड़ी होती है कि लड़की पराया धन होती है, उसको दूसरे के घर जाना होता है। 20 साल की उम्र में लड़की की शादी होती है, पर्दा सिस्टम फॉलो करती है वो लड़की, और अपने ससुराल के ढांचे में अपने आप को ढाल लेती है, ये सोच करके कि घर एक मंदिर है और घर को एक मंदिर की तरह बनाना है। 3 बेटियां होती हैं उस औरत की, उस महिला की, और फिर उसके ऊपर उससे ये कहा जाता है कि लड़के नहीं हो रहे हैं तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वंश कैसे चलेगा, लड़कियों से वंश नहीं चलता। वो महिला फिर बम्बई जाती है, अपना इलाज कराती है, 2 बेटों को जन्म देती है ताकि वंश चले, और फिर अपने घर को एक मंदिर बनाने में लग जाती है। उसके बाद बाहरी औरतें घर के अंदर आना शुरू करती हैं, वो विरोध करती है, विरोध करने पर उसको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। और ये कोई नॉर्मल घरेलू हिंसा नहीं, बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा, जहाँ पे अस्पताल तक नहीं भर्ती होने दिया जाता, ट्रीटमेंट नहीं होने दिया जाता, जानो कल की अखबार की सुर्खियाँ ना बने, उसको वापस बुला लिया जाता है बिना ट्रीटमेंट कराए कि घर में ट्रीटमेंट होगा। वो फिर भी चुप रहती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य माँ से नहीं पिता से होता है। और मैं ही नहीं एक अकेली महिला हूँ कि जो चुप है, बर्दाश्त कर रही है। हमारी जैसी बहुत महिलाएं हैं जो चुप रहती हैं, बर्दाश्त करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, पूर्वज जो बना करके गए घर को समेटने के लिए। बहुत कुछ सहना पड़ता है एक औरत को। फिर गोली चलती है, वो तभी चुप रहती है। फिर उसको उसके दस्तखत फौज किए जाते हैं, संपत्ति नौकरों के नाम दी जाती है, ड्राइवर के नाम, खाना जो बनाता है उसके नाम, एमएलसी के नाम, अननोन लोगों के नाम, ताकि उसके पास कुछ भी ना बचे। फिर डिवोर्स फाइल किया जाता है, और डिवोर्स के आड़ में इतने सारे केसेस उस महिला के ऊपर थोप दिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन उसके अगेंस्ट झूठे एफआईआर लॉन्च करती है, झूठे चार्जशीट लगाती है, लखनऊ पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। वो औरत एक के बाद एक केसेस में उलझती जाती है। उसको तोड़ने के लिए सब किया जाता है ताकि वो टूट जाए, और टूट करके वो अपनी हार मान करके डिवोर्स देने को तैयार हो जाए। लेकिन हम टूटे नहीं, इनफैक्ट हम और मजबूती से खड़े हुए हैं, और न्यायालय पे हमें बहुत भरोसा है और सच्चाई की जीत होगी। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। और ये बहुत गलत बात है कि पति दूसरी शादी करना चाहे, डिवोर्स फाइल कर दे और फिर दूसरी औरत को के साथ घर में रहना शुरू कर दे। फिर मेरी मदर इन लॉ भी परेशान हो, क्योंकि उनको भी नहीं अच्छा लगता कि कोई और औरत घर में रहे बेटे के साथ। उनको भी घर छोड़ करके, इस बुढ़ापे में उनको भी घर छोड़ करके जाना पड़ता है। हम लोगों को घर में अलाउड नहीं है। हमारा डीवी जो है बहुत दिनों से स्टे पे था, जुरिस्डिक्शन स्टे पे। डिसाइड होना था कि महिला कोर्ट में चलेगा या पीएमएलए कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, अच्छा फैसला दिया है। Nuisance order was taken by the trial court, which was MPMLA court under DV Act, because earlier it was a petition filed before the normal court. However, considering that it is a matter against MPMLA, therefore it was filed before MPMLA court. Now, this order, which was pending with a stay for more than a year, was challenged by various applications before the High Court, also seeking modification of order, stay vacation and early listing. Since no indulgence was shown by the Honorable High Court, therefore we had approached this court, Honorable Supreme Court, wherein the Honorable Supreme Court has shown indulgence and has disposed of the directions that it will be heard on 12th February 2026 when the matter is listed before the High Court, and proper directions will be given by this court. In any circumstances, this matter may be disposed of within 4 months from today. We have challenged because there had been constant sufferings for the Manvi ji, on account of which she has been subjected to various injuries, causing injuries to her 4th and 5th rib, besides puncture of lungs, which she is actually in trouble for last so much of time.
and therefore we had challenged not only this but otherwise mental harassment and sufferings which have been highlighted in the petition there. But these issues will be considered separately by the court when it is taken up. Apart from that, there is a maintenance issue which we have filed, interim maintenance, demanding rupees 25 lakhs. These are major issues which have to be taken into consideration. The Honorable Court has directed for all these matters to be taken in good care, and then orders will be passed accordingly.